के लिए अब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, और जैसे हम रोज़ बात कर रहे होते कि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, और जस्ट बिकॉज आप लोग एहतियात नहीं करें केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ कल के दिन अगर देखा जाए तो 1637 जो हैं अफराद उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, और कल के दिन में 23 अफराद कोरोना की वजह से शफा से जान। जी जनाब, और NCOC की जानिब से जो ताज़ा दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद 7000 हो चुकी है, और सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 3,19,431 है। 24 घंटे के दौरान 31,904 टेस्ट किए गए, लेकिन मास्क अगर नहीं होगा तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल शफात, और इस वायरस से निपटने के लिए वफाकी काबीना की जो कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने उसने मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का भी फैसला कर लिया है। बाज़ मार्केट्स बाज़ारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी शफात हम देख रहे हैं कि खुलने आम की जा रही है, नोटिस लिया गया है, और जहां जहां SOPs की खिलाफ वर्जी की जाएगी अब उन मार्केट्स और बाजारों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जी जनाब, और इस सिलसिले में छापे शुरू हो चुके हैं। कल भी हमने देखा कि कराची कई इलाकों में छापे मारे गए, रेस्टोरेंट्स के ऊपर जुर्माने किए गए जो कि टाइमिंग्स की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था। लेकिन ये सब ये है ताकि अवाम महफूज रह सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 418 मरीज जेर इलाज है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त शफात अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सूबा सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है कोरोना वायरस से। बड़ी हैरत की बात है, जो लॉकडाउन जो लिफ्ट किया गया था वो इस वजह से किया गया था क्योंकि जो अवाम थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दूचार थे कि जब हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कमा नहीं सकेंगे, तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन अब वही अवाम जिनके लिए लॉकडाउन को लिफ्ट किया गया था वही SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और देखें ये SOPs अगर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपने SOPs पे अमल दरामद करना है, आपने हाथ धोना है, आपने मास्क पहनना है, आपने फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, तो ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि हम आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी मैटर करती है। और शफात अब हम पहले एक देयर वाज अ टाइम जब हम अपना फेसबुक खोलते थे, ट्विटर देखते थे तो आसपास के इतने लोग ट्वीट कर रहे होते थे या फेसबुक की पोस्ट लगा रहे होते कि मुझे कोरोना हो गया, ये इमीडिएट फैमिली से किसी का भी। देन देयर वाज अ टाइम जब केसेस आना रुक गए, लेकिन अब बिल्कुल वही चीज़ है, आप ट्विटर का रुख करें या फेसबुक का रुख करें, बिल्कुल वैसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। एक्जेक्टली जी, और ये सारा मामला इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। गो के सूरत हाल अभी इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और इसकी एक वजह ये भी है कि मौसम बदल रहा है। मौसम के बदलाव के साथ, जैसे आप सबको मालूम है, ये वायरस पिछले साल दिसंबर में रिपोर्ट हुआ था, गो कि ये उससे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन दिसंबर का महीना वो था कि जब ये वायरस बाकायदा तौर पे चाइना को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, और उसके बाद से ये केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। अगला दिसंबर आने को है, और अब इसी बात का खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वायरस दोबारा सर उठा ले। बिल्कुल शफात, और यही कहा जा रहा था क्योंकि नवंबर में पहला जो केस रिपोर्ट हुआ था वो नवंबर में आया था, और उसके बाद कहा जा रहा था कि मार्च तक जो है ये कोरोना वायरस जो है ये दम तोड़ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। खैर इसी वाले से मजीद बात करेंगे, डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि भाई हम इतनी क्या गलती कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, पिछले दिनों में कि कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से फैलने लगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, एकदम ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के जो केसेस हैं फिर से बढ़ने लगे? क्या ये मौसम की वजह है, मौसम की वजह से है, या फिर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करें, हम इजी हो गए हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजूद पे मौजूद किया। यकीनन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें एक मौसम एक फैक्टर है कि मौसम ठंड होने की वजह से वायरस के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी को ग्रो करे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आवाम की SOPs पे अमल ना करना है और क्लोज कॉन्टेक्ट का आना है बगैर किसी मास्क और SOPs के। तो आवाम की जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा है। मौसम इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आवाम ने काफ़ी इसको मतलब बुला दिया कि कोरोना भी कोई चीज़ कि हमारे यहाँ कोई था या है, तो उसको अगर आप देखें और मार्केट में जाएँ या बाहर गली मोहल्ले में जाएँ तो लोग। डॉक्टर सईद, मुस्बत केसेस की शरह हैदराबाद में तकरीबन 16.5%, मुल्तान में 16%, मुजफ्फराबाद में 14% और गिलगित बल्तिस्तान में 15.38% है। क्या मतलब लिया जाए इसका? हमने पहले भी इस मौजू पे बात की थी कि हमने आपको बताया था कि जो पॉकेट्स या जो पॉपुलेशन अब तक एक्सपोज नहीं हुई, जब जब वो एक्सपोज होती जाएगी तो अचानक एक
बड़े नंबर्स के केसेस में सामने आते जाएंगे। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमने अपनी जो कोशिशें थी वो उसमें कमी हम लेके आए और उसको उस तरह फोकस नहीं किया जो हमें एडवांटेज हासिल था शुरू में कि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। तो लोगों ने उस पर मुसलसल अमल करना था, गवर्नमेंट ने, आवाम ने और मीडिया ने जिस तरह उसको अवेयरनेस फैलाई थी तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आ गई और लोगों ने उस पर अमल करना कम कर दिया, जो इस तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो केसेस हैं वो एकदम से बढ़े भी हैं। अब देखिए वैक्सीन भी मार्केट में आने वाली है और लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी इसके बारे में। सो क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वैक्सीन कब तक आ जाएगी और हम कब तक निजात पा लेंगे कोरोना से? अच्छी खबर है कि वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है और ट्रायल के अंदर है। मतलब एक तो अभी कल की खबर है कि यूएस की कंपनी ने वैक्सीन जो है वो बना ली और उन्होंने अनाउंस कर लिया फाइजर ने, लेकिन इससे पहले चाइनीज कंपनी ने वैक्सीन बना ली थी और वो पाकिस्तान में ऑलरेडी अंडर ट्रायल है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ये हौसला अफजा है। और लेकिन जब तक इसके रिजल्ट हमारे पास लोकली आते हैं और हम इस नतीजे पहुंचते कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है और इफेक्टिव है, उसमें कुछ महीने लगेंगे। तब तक हमें चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस को कंट्रोल रखें और उसको बढ़ लेना। डॉक्टर साहब कुछ नंबर्स बता सकेंगे कि पहले जैसे 2-3 महीने पहले आप हमारे शो में थे, आपने कहा था इस वक्त तादाद घट रही है, सिचुएशन कंट्रोल में है, इस वक्त आपके पास कितने केसेस आ रहे हैं? इस वक्त जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल बेस्ड हैं और हम सिम्टोमेटिक केसेस देख रहे हैं और ज़्यादातर 10% से ज़्यादा के नंबर्स हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में जो नंबर्स हैं वो तकरीबन सिंह के अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 7 और 8% के लगभग हैं और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये हमें कंट्रोल करना चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ इस वक्त थे। 7 से 8% बता रहे हैं कि इस वक्त कराची में पॉजिटिविटी रेशो आ रही है इनके मुताबिक। गो के NCOC के आदाद शुमार इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ, इसका बात का मतलब सिर्फ एक है और वो ये कि कोरोना बढ़ रहा है और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से स्लिप हो रही है। वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर आ चुकी है। बिल्कुल जी, वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबर आ चुकी है। जिससे कल हमने देखा कि फाइजर ने बताया है कि जो उनकी जो वैक्सीन है वो तीसरे मरहले में है और 90% इसके चांसेस हैं कि इसके जो नताइज हैं जो कि टेस्ट भी कहेंगे वो मौसर आए हैं। खबर से इदारे ने फार्मा कंपनी फाइजर के हवाले से बताया है कि कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% जो नताइज है वो मस्बत आए हैं। और CEO अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर कहते हैं कि आज इंसानी तारीख और साइंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब देखना यह है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो वैक्सीन है, ये मार्केट में कब तक आ जाएगी और 90% जैसे इसके सक्सेस रेट हैं। तो इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा जैसे फूटी थी, हम कोरोना वबा पे आपसे भी बात करते रहते थे और हम यही बात करते थे कि एक वैक्सीन को मार्केट में आने में एटलीस्ट साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो अभी जो बड़ा एक कामयाब तजर्बा हुआ है और ये वैक्सीन अपने तीसरे मरहले में है, पाकिस्तान में कब हम देखेंगे कि ये वैक्सीन आ जाएगी और फिर ये जो डोजेज है ये जो मुतासर इनको हम दे सकते हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी बहुत कबल वक्त है इसके बारे में खुशियां मनाना कि वैक्सीन डेवलप हो गई है। अभी तक ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ही हुए हैं इसके, और इसका कोई अप्रूवल अभी तक FDA ने नहीं दिया है। FDA का अप्रूवल जो है उसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। और इस वैक्सीन के साथ जो ये फाइजर बायोटेक की वैक्सीन है, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ -80 डिग्री यानी -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखना पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। और हमारे पास तीसरी दुनिया में और पाकिस्तान में वो पूरी कोल्ड चेन है ही नहीं जो इस तरह की वैक्सीन को ले सकें और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, अस्पताल पहुंचा सकें, पेशेंट्स को दे सकें, और फिर दो डोजेस देने पड़ते हैं इसके 3 हफ्ते बाद। तो ये बहुत आसान नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला जो है, ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान के लिए और तीसरी दुनिया के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी वैक्सीन जो डेवलप हो रही हैं इस वक्त और जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, 2 अलग अलग कंपनियां हैं चाइनीज जो कि कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है जो इस वैक्सीन के साथ मौजूद है। दूसरा ये है कि ये पता नहीं इस वैक्सीन का कि ये कितने दिन तक ये प्रोटेक्शन देती है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इसका कोई डेटा अभी तक नहीं है। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में, और मेरे ख्याल से ये ट्रम्प साहब की फलसफा था कि जल्द से जल्द अनाउंस करो, तो इस वजह से ये अनाउंस कर दिया गया। तकरीबन 12 कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल जिनके हो चुके हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो रहे हैं, लाखों लोगों पे कामयाबी से ट्राई की गई हैं,
और उनमें ये मसाइल नहीं है जो इस वैक्सीन के साथ मसला है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ममालिक ने वैक्सीन के बगैर ही कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और वायरस पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन वायरस अब इररेलेवेंट है उन ममालिक में। पाकिस्तान में क्या ऐसा आप मामला देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद महीनों या सालों में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि वायरस इररेलेवेंट हो जाए? बात यह है कि जो ज़्यादातर ममालिक ने इस तरह की कामयाबी हासिल की है, जैसे न्यूजीलैंड है, चाइना है, ताइवान है और स्वीडन वगैरह, इस तरह के जो ममालिक हैं उन्होंने सख्ती से कुछ SOPs को फॉलो किया है। और पाकिस्तान में भी बहुत सूरत हाल दुनिया के दूसरे ममालिक से, मसलन हिंदुस्तान, बरतानिया, अमेरिका वगैरह से बहुत बेहतर रही है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं। ये जो कि इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रहे, वो तो जब सिचुएशन पैदा होगी, जब इम्यूनिटी आम हो जाएगी और ये जो है ये 70-80% लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे, तो वो तो अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि ये वो सिचुएशन खुदा ना करे ये आए, क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है वो खासा है। और अगर आप 80% पॉपुलेशन को, यानी 18-20 करोड़ को इसमें इन्वॉल्व करके और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर आप जाते हैं, तो उसमें तो बहुत जानी नुकसान हो जाएगा। हमारे लिए जो रास्ता है वो यही एक ही रास्ता है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है अभी, और वैक्सीन जो है वो अगले साल अप्रैल, मई, जून से पहले आने की उम्मीद नहीं है। तो अभी अगले 6, 7, 8 महीने तक वो सिर्फ एक रास्ता है, वो यही है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उनको सख्ती से फॉलो किया जाए, SOPs पे अमल किया जाए। और क्योंकि ये भी पता नहीं जो ये फाइजर की वैक्सीन जो डेवलप हो रही है ये किस प्राइस में मुहैया होगी, किन ममालिक में मुहैया होगी। बरतानिया ने तो अभी से कोई 40 करोड़ डोजेस जो हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि यही बात है, हमने देखा पाकिस्तान में वो तमाम तर अद्वियात जो कि किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही थी कोरोना के पेशेंट्स को, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। सो अगर जब ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाती है, तो वैसे क्या सोचा जा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी प्राइस कितनी होगी? जी, ये अब डिपेंड करता है कि ये वैक्सीन जो है ये किस प्राइस में पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है और कौन सी कंपनियां यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए जो चाइनीज ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और 2 चाइनीज कंपनी ट्रायल्स कर रही हैं, एक जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज और इंडस हॉस्पिटल मिलकर, और दूसरा NIH इस्लामाबाद में और दूसरी कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर ये 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। उनके साथ पहले से अरेंजमेंट हो गया है कि ये मुनासिब दाम में पाकिस्तान को अवेलेबल होंगी जब ये कंप्लीट होके और ये आ जाती हैं। तो उन्हीं ममालिक को प्रेफर किया जाएगा जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं या जिन्होंने किसी हद तक फंड किया है वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो पाकिस्तान भी इस मामले में पेश रहा है। वन लास्ट रियली क्विक क्वेश्चन, जो पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं, क्या उसके लिए भी उसी नौइयत की कोल्ड चेन दरकार है जो फाइजर कंपनी के लिए चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल यही तो फायदा है इन ट्रायल्स का कि जो चाइनीज कंपनी के साथ जो ट्रायल हो रहे हैं, कैंसिनो बायो और सिनोफार्म, उसमें इस तरह की कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल जिस तरह वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो बहुत ज्यादा सूटेबल होगी पाकिस्तान के लिए और मुनासिब दामों में मिलेगी भी यहाँ। तो उसी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। अब पाकिस्तान में जिस वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं वो उस वैक्सीन को उस नौइयत की रेफ्रिजरेशन या कोल्ड चेन दरकार नहीं है जो स्टोरेज होती है बेसिकली। जी हाँ, जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइजर नामी कंपनी की वैक्सीन को दरकार है। तो इसका मतलब है, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब के मुताबिक, हमें अपनी वैक्सीन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट दिस वैक्सीन। बिल्कुल शफात, क्योंकि अभी इस वैक्सीन के पाकिस्तान में आने की भी टाइम है, फिर वो किस किस कीमत पर मुयसर होगी ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर 90% चांसेस हैं कि जी, और जो अभी देखा गया है, जो टेस्ट किए गए हैं, तो 90% सक्सेस रेट है, लेकिन 10% फिर भी चांस है कि ये आप पर काम नहीं करेगी। और कैसे, जैसे अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ने अभी ट्वीट भी किया है और उन्होंने स्पेसिफिकली US और FDA को टैग करते हुए बोला कि जी मेरे तो ये वैक्सीन इसलिए अनाउंस पहले नहीं की गई कि कहीं मैं इलेक्शन जीत ना जाऊँ। तो आप देखिए, ट्रंप बीइंग ट्रंप, तो जनाब ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस में थोड़ा ही दिन रह गए। होपफुली अब हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से कुछ अच्छी खबरें, मुस्बत खबरें आना। लेकिन शफात, मैं इनको फॉलो करना नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत एंटरटेन। एक छोटा